इंडिया के दिल में छत्तीसगढ़ की गोद में बसा है हंसदेव अरण्य जंगल। ये फैला हुआ हरा भरा इलाका सिर्फ पेड़ों और नदियों से कहीं बढ़कर है। ये तो हमारी जिंदगी का आधार है। ये एक जीवंत नजारा है जो सदियों पुराने पेड़ों से सजा है, जिनकी जड़ें धरती में गहराई तक धंसी हैं और शाखाएं आसमान छू रही हैं। यहाँ की हवा में जिंदगी की धुन गूंजती है, चिड़ियों का कलरव, पत्तों की सरसराहट और नदी का कलकल करती आवाज। बाघ, तेंदुए और भालू यहाँ आजादी से घूमते हैं। उनकी मौजूदगी जंगल की बेजुबान ताकत का प्रमाण है। कई पीढ़ियों से आदिवासी इस जंगल को अपना घर कहते आए हैं। उनकी जिंदगी इसका हिस्सा रही है। ये है हंसदेव अरण्य, अद्भुत खूबसूरती और महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र का स्थान, जैव विविधता का घर, जीवन यापन का जरिया, प्रकृति की अटूट शक्ति का प्रतीक। लेकिन ये अभयारण्य, छत्तीसगढ़ का ये हरा भरा ताज खतरे में है। जंगलों की कटाई का साया यहाँ मंडरा रहा है, जो इसके भविष्य को अंधेरे में धकेल रहा है। कभी हरे भरे जंगल अब टुकड़ों में बंटते जा रहे हैं। बुलडोजरों की दहाड़ ने इनकी खामोशी को तोड़ दिया है। इनकी शांति को विनाश की गूंज ने लील लिया है। हंसदेव अरण्य पर यह हमला लालच और जरूरत के जहरीले मेल से प्रेरित है। यह जंगल जो कभी जीवन और हरियाली से भरा हुआ था, अब उजाड़ और वीरान होता जा रहा है। लकड़ी की बढ़ती मांग की वजह से अवैध कटाई जंगल के सीने में गहरे घाव कर रही है। ये अवैध लकड़ी काटने वाले बिना किसी रोक टोक के पेड़ों को काटते जा रहे हैं, जिससे जंगल की जैव विविधता पर गंभीर असर पड़ रहा है। सदियों पुराने पेड़ों को बेरहमी से काटा जा रहा है। उनकी विशाल आकृतियां लकड़ी के लट्ठों में तब्दील हो रही हैं, जो दूर के बाजारों में बिकने के लिए भेजे जाते हैं। इन पेड़ों के साथ न जाने कितने जीव जंतु और पक्षी भी अपने घरों से बेघर हो रहे हैं। संसाधनों की भूख बहुत गहरी है। यह भूख केवल लकड़ी तक सीमित नहीं है, बल्कि अन्य प्राकृतिक संसाधनों की भी है, जो इस जंगल के गर्भ में छिपे हुए हैं। जंगल की जमीन के नीचे कोयले के भंडार छिपे हैं, वो काला खजाना जो उद्योगों को चलाता है। यह कोयला, जो ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है, जंगल की जड़ों को उखाड़ फेंकने का कारण बन रहा है। खनन कार्य जमीन के लिए अपनी कभी न खत्म होने वाली भूख के साथ जंगल को फाड़ रहे हैं, जो घाव पीछे छोड़ रहे हैं। ये खनन कार्य न केवल पेड़ों को नष्ट कर रहे हैं, बल्कि मिट्टी की उर्वरता को भी खत्म कर रहे हैं। और फिर आता है खेती का लगातार बढ़ता दायरा। किसानों को नई जमीन की जरूरत है और जंगल की जमीन उन्हें सबसे आसान और सस्ती लगती है। जैसे जैसे आबादी बढ़ती है और भोजन की मांग बढ़ती है, जंगल को खेतों में बदलने के लिए एक आसान जगह के रूप में देखा जाने लगता है। यह प्रक्रिया न केवल पेड़ों को काटने तक सीमित है, बल्कि मिट्टी की संरचना को भी बदल देती है। पेड़ों को काट दिया जाता है, जमीन को नंगा कर दिया जाता है, इसका नाजुक संतुलन बिगड़ जाता है। यह संतुलन जो सदियों से बना हुआ था, अब खतरे में है। ये हैं हंसदेव अरण्य के दुश्मन, अवैध कटाई, खनन और खेती का विस्तार। ये दुश्मन जो अपने फायदे के लिए जंगल को नष्ट कर रहे हैं, इस क्षेत्र की पारिस्थितिकी को गंभीर नुकसान पहुंचा रहे हैं। मुनाफे, प्रगति और जरूरत से प्रेरित होकर ये लोग प्रकृति के खिलाफ युद्ध छेड़े हुए हैं, एक ऐसा युद्ध जिसके विनाशकारी परिणाम होंगे। यह युद्ध केवल जंगलों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे पर्यावरण पर इसका असर पड़ेगा। अगर इसे नहीं रोका गया तो आने वाली पीढ़ियों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जंगलों की कटाई के नतीजे सिर्फ पेड़ों के नुकसान से कहीं आगे तक जाते हैं। ये केवल पेड़ों की संख्या में कमी नहीं है, बल्कि एक पूरी पारिस्थितिकी तंत्र के विनाश का प्रतीक है। जब एक जंगल कटता है, तो उसके साथ वहां रहने वाले अनगिनत जीव जंतु भी प्रभावित होते हैं। हर गिरा हुआ विशाल पेड़ खत्म हो रहे जीवन के एक छोटे से हिस्से को दर्शाता है, और यह केवल एक शुरुआत है। ये पेड़ न केवल ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, बल्कि वे कई जीवों के लिए घर भी होते हैं। जब ये पेड़ गिरते हैं, तो उनके साथ कई जीवों का जीवन भी समाप्त हो जाता है। विनाश के शोर में खोई हुई एक खामोश चीख। ये चीख उन जीवों की है जो अब कभी नहीं सुनाई देंगे। ये चीख उन पौधों की है जो अब कभी नहीं उगेंगे। ये चीख उस पारिस्थितिकी तंत्र की है जो अब कभी नहीं बचेगा। हंसदेव अरण्य जैव विविधता का खजाना है, जो पौधों और जानवरों की एक विशाल श्रृंखला का घर है, और यह खजाना अब खतरे में है। यहाँ की जैव विविधता न केवल इस क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह पूरे ग्रह के लिए महत्वपूर्ण है, जिनमें से कई पृथ्वी पर और कहीं नहीं पाए जाते हैं। ये दुर्लभ प्रजातियां इस क्षेत्र की अनूठी पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा है, और इनका नुकसान अपूरणीय है। इन प्रजातियों का अस्तित्व इस क्षेत्र की जैव विविधता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। राजसी बाघ, मायावी तेंदुआ, भालू सभी जंगल के जीवन के जटिल जाल पर निर्भर हैं।
ये प्राणी इस पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनके बिना इस क्षेत्र का पारिस्थितिकी तंत्र असंतुलित हो जाएगा। बंदर पेड़ों पर झूलते हैं, उनके घर सिकुड़ते ही उनकी चंचलता खामोश हो जाती है। ये बंदर केवल इस क्षेत्र के लिए ही नहीं बल्कि पूरे पारिस्थितिकी तंत्र के लिए महत्वपूर्ण है। इनके बिना इस क्षेत्र का पारिस्थितिकी तंत्र कमजोर हो जाएगा। हरे भरे जंगल में रंग बिखेरने वाले पंछी अपने घोंसलों के गायब होते ही गायब हो जाते हैं। ये पंछी इस क्षेत्र की जैव विविधता का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इनके बिना इस क्षेत्र का पारिस्थितिकी तंत्र अधूरा हो जाएगा। जंगल का फर्श, जो कभी कीड़े मकोड़ों, सरीसृपों और उभयचरों से भरा हुआ था, अब उजाड़ होता जा रहा है। यह उजाड़ केवल इस क्षेत्र के लिए ही नहीं बल्कि पूरे ग्रह के लिए एक चेतावनी है। यह हमें बताता है कि अगर हम नहीं चेते तो हमारा भविष्य भी ऐसा ही हो सकता है। पारिस्थितिकी तंत्र का नाजुक संतुलन बिगड़ गया है, जो अनगिनत प्रजातियों को विलुप्ति के कगार पर धकेल रहा है। यह संतुलन केवल इस क्षेत्र के लिए ही नहीं बल्कि पूरे ग्रह के लिए महत्वपूर्ण है। अगर यह संतुलन बिगड़ता है तो इसका प्रभाव हम सभी पर पड़ेगा। उनकी अनुपस्थिति की खामोशी प्रगति की कीमत की एक भयानक याद दिलाती है। यह खामोशी हमें बताती है कि हमारी प्रगति का मूल्य कितना अधिक है। यह हमें चेतावनी देती है कि अगर हम नहीं चेते तो हमारी प्रगति का मूल्य और भी अधिक हो सकता है। एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट, जैव विविधता का नुकसान केवल प्राकृतिक दुनिया के लिए एक त्रासदी नहीं है, इसका हम सभी पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यह प्रभाव केवल पर्यावरण पर ही नहीं बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था, हमारे स्वास्थ्य और हमारी भलाई पर भी पड़ता है। हर प्रजाति के गायब होने के साथ हम पहेली का एक टुकड़ा खो देते हैं, और यह पहेली केवल इस क्षेत्र की नहीं बल्कि पूरे ग्रह की है। यह पहेली हमें बताती है कि हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और अगर एक हिस्सा गायब हो जाता है तो पूरा तंत्र प्रभावित होता है। जीवन के उस जाल का एक धागा जो हमारा समर्थन करता है। यह धागा केवल इस क्षेत्र के लिए ही नहीं बल्कि पूरे ग्रह के लिए महत्वपूर्ण है। अगर यह धागा टूटता है तो पूरा जाल कमजोर हो जाएगा। हमारे ग्रह का स्वास्थ्य उसके पारिस्थितिक तंत्र के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, और यह जुड़ाव केवल इस क्षेत्र के लिए ही नहीं बल्कि पूरे ग्रह के लिए महत्वपूर्ण है। अगर यह जुड़ाव टूटता है तो इसका प्रभाव हम सभी पर पड़ेगा, और हसदेव अरण्य का विनाश उस संतुलन को खतरे में डालता है। यह विनाश केवल इस क्षेत्र के लिए ही नहीं बल्कि पूरे ग्रह के लिए एक चेतावनी है। यह हमें बताता है कि अगर हम नहीं चेते तो हमारा भविष्य भी ऐसा ही हो सकता है। भाग 4, प्रकृति का टूटता ताना बाना, जंगलों की कटाई के पर्यावरणीय परिणाम। जंगलों की कटाई का प्रभाव केवल पेड़ों के गिरने तक सीमित नहीं है, यह हमारे पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करता है। हसदेव अरण्य पर हमला सिर्फ जैव विविधता पर हमला नहीं है, यह जीवन के ताने बाने पर हमला है। यह हमला उन सभी जीवों पर है जो इन जंगलों पर निर्भर हैं, जिनमें वन्यजीव, पौधे और यहां तक कि मानव समुदाय भी शामिल हैं। जंगल जो कभी बारिश को सोखता था और भूजल को फिर से भर देता था, अब कटाव की चपेट में है। पेड़ों की जड़ें जो मिट्टी को बांध कर रखती थीं, अब गायब हो रही हैं, जिससे मिट्टी का कटाव बढ़ रहा है और जल संसाधनों की कमी हो रही है। मिट्टी, उसकी उर्वरता कम हो गई है, हर मानसून के साथ बह जाती है, बंजर भूमि को पीछे छोड़ देती है। ये उर्वरता की कमी कृषि उत्पादन को भी प्रभावित करती है, जिससे खाद्य सुरक्षा पर खतरा मंडराने लगता है। नदियां जो कभी क्रिस्टल की तरह साफ थीं, अब गाद और प्रदूषण से भरी हुई हैं। उनका जीवन रक्त खदानों और कृषि क्षेत्रों से निकलने वाले पानी से जहरीला हो गया है। ये प्रदूषण न केवल जलीय जीवन को प्रभावित करता है बल्कि उन समुदायों को भी प्रभावित करता है जो इन नदियों पर निर्भर हैं। हवा जो कभी ताजी और स्फूर्तिदायक थी, अब जलती लकड़ी और कोयले की धूल की दुर्गंध से भरी हुई है। वनों की कटाई से उत्पन्न धूल और धुआं वायुमंडल में मिलकर वायु गुणवत्ता को खराब कर रहे हैं, जिससे सांस संबंधी बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। इसके परिणाम जंगल की सीमाओं से कहीं आगे तक फैले हुए हैं। वनों की कटाई का प्रभाव वैश्विक स्तर पर महसूस किया जा सकता है, क्योंकि यह जलवायु परिवर्तन को तेज करता है और मौसम के पैटर्न को बदलता है। वनों की कटाई जलवायु परिवर्तन में एक प्रमुख योगदान करता है, जो बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में छोड़ती है। पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं, और जब उन्हें काटा जाता है तो यह गैस वातावरण में वापस आ जाती है, जिससे ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ता है। पेड़ों के नुकसान से वर्षा के पैटर्न बाधित होते हैं, जिससे कुछ क्षेत्रों में सूखा पड़ता है।
और दूसरों में बाढ़ आती है। यह असंतुलन कृषि, जल आपूर्ति और संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करता है। हसदेव अरण्य का विनाश इस बात का एक सख्त अनुस्मारक है कि हम प्राकृतिक दुनिया से अटूट रूप से जुड़े हुए हैं। जब हम जंगलों को नष्ट करते हैं तो हम अपने ही अस्तित्व के लिए खतरा पैदा करते हैं। जब हम प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं तो हम खुद को नुकसान पहुंचाते हैं। यह एक चक्र है जो हमें यह सिखाता है कि हमें अपने पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए ताकि हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित और स्वस्थ भविष्य सुनिश्चित कर सकें। भाग 5 उजड़ी जिंदगी, आदिवासी समुदायों पर प्रभाव। हसदेव अरण्य की त्रासदी इसके आदिवासी समुदायों के भाग्य के साथ गहराई से जुड़ी हुई है। पीढ़ियों से गोंड और उरांव जैसी जनजातियां जंगल के साथ सद्भाव में रहती आई हैं। उनका जीवन इसकी लय में रचा बसा है। जंगल हमें हमारी जरूरत की हर चीज मुहैया कराता है, भोजन, पानी, दवा और एक गहरा आध्यात्मिक संबंध। जंगलों की कटाई हमारे जीवन के ताने बाने को फाड़ रही है। हमारे पारंपरिक भरण पोषण के स्रोत गायब होते जा रहे हैं। हमारे पवित्र उपवन उजाड़ दिए गए हैं। हमारे जीवन जीने का तरीका खतरे में है। जंगल का नुकसान केवल एक पर्यावरणीय त्रासदी नहीं है, यह एक सांस्कृतिक तबाही है। अपनी पुश्तैनी जमीनों को छोड़ने के लिए मजबूर कई आदिवासी समुदाय अब समाज के हाशिए पर गरीबी और निराशा में जी रहे हैं। प्रकृति के साथ सद्भाव में रहने की सदियों से चली आ रही हमारी पारंपरिक ज्ञान खोता जा रहा है। जंगल का विनाश हमारी आवाजों को खामोश कर रहा है, हमारी संस्कृतियों को मिटा रहा है और हमारे भविष्य को लूट रहा है।